साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अपार आईडी के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे कि आखिर अपार आईडी है क्या, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट, टीचर और उनके अभिभावक सबों के लिए यह जानकारी रखना जरूरी है कि आखिर अपार आईडी है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अपार आईडी के विषय में ये जानकारी लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अपार का फुल फॉर्म होता है, अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब देखिए कि ये जो अपार है, ये एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे देश में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है वो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार के द्वारा लाया गया। अब है कि आपके मन में, आप अभिभावक हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये अपार क्या है, इसका क्या उपयोग है, इनका क्या महत्व है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तरह तरह का सवाल उठता होगा आपके मन में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जितना तरह का सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, सारे सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि अपार क्या है। तो अपार जिसका अर्थ है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसको कि अंग्रेजी में अभी हमने लिखा था ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह एक विशेष पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। चलिए आगे है, इसका जो अगला है, आपके मन में एक प्रश्न फिर अगला आता होगा कि अपार जो है आईडी, ये छात्रों के पास क्यों होनी चाहिए, हम क्यों बनवावें अपार आईडी, अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट का, या स्टूडेंट को खुद लगता होगा कि हम अपना अपार आईडी क्यों क्रिएट करवावें। तो देखिए, अपार आईडी एक अद्वितीय 12 अंकी 12 डिजिट कोड है जो छात्रों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करेगा, जिसमें स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सहपाठचर्या उपलब्धियां शामिल हैं। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक अस्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। वो अपार आईडी नंबर से उस स्टूडेंट का सारा एकेडमिक रिकॉर्ड आप पता आसानी से कर सकते हैं। अपार की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो आजीवन शैक्षणिक पहचान, प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय 12 अंकी आईडी मिलती है। अगला है केंद्रीकृत प्रणाली, सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को
एक ही स्थान पर क्या करती है, प्रबंधित करने का काम करती है। क्रेडिट स्थानांतरण संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाती है। अगर आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी क्रेडिट स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, हो जाएगा इसके मदद से। आजीवन पहचान छात्र के शैक्षणिक और पेशेवर करियर के दौरान ये साथ रहती है और ये आजीवन एक यूनिक आईडी कहिए, एक यूनिक पहचान है। इसके अतिरिक्त इसमें ये विशेषताएं भी हैं, छात्र की उपलब्धियों को संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना और संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को क्या करता है, सुगम बनाने का कार्य अपार आईडी के माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं कि आगे जो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अपार आईडी उपयोगी कैसे है। क्या है कि अपार आईडी उपयोगी कैसे है, तो अपार आईडी को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एबीसी और डिजिटल लॉकर से जोड़ा गया है, जो एक ऑनलाइन संग्रहण प्रणाली है जहां छात्र सुरक्षित रूप से अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह शैक्षणिक क्रेडिट्स को संस्थानों और पुरस्कृत करने वाली संस्थाओं से सीधे नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एकल सत्य स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे ट्रांसफर, प्रवेश परीक्षाओं, दाखिले या नौकरी के आवेदन के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाती है और शैक्षणिक रिकॉर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आज आप लोग देखते होंगे कोई भी सर्विस में, कोई भी नौकरी में सर्टिफिकेट की जांच करना एक बहुत मुश्किल कार्य है और फर्जी तरीके से भी लोग एंट्री कर जाते हैं। और जब ये अपार आईडी बन जाएगा तो उस परिस्थिति में संबंधित स्टूडेंट का जो है प्रमाण पत्र का सत्यापन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और वो बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से जांचा जा सकेगा कि अमुक स्टूडेंट का ये प्रमाण पत्र है, अमुक स्टूडेंट ने, अमुक विद्यार्थी ने ये डिग्री हासिल किया है या नहीं किया है। अपार के फायदे क्या हैं? अपार शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करके और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके यह दक्षता बढ़ाता है, दोहराव को समाप्त करता है, धोखाधड़ी को कम करता है और समग्र छात्र विकास के लिए सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों को शामिल करता है। विभिन्न उपयोग मामलों के साथ अपार निम्नलिखित को सक्षम करता है ना, कैपेबल करता है, छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है। अगर छात्र चाहता है कि यहां से हम दूसरे जगह जाएंगे, एक संस्थान से अपर संस्थान में अगर एडमिशन कराना चाहता है तो उस स्थिति में उसको क्या होगा, बिल्कुल सुविधाजनक उसके लिए व्यवस्था होगी और आराम से वो अपना प्रमाण पत्र को हस्तांतरित इसके माध्यम से करके जा सकता है। शैक्षणिक लचीलापन को बढ़ाता है, छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा के मार्ग चुनने का भी अधिकार देता है कि हमें कौन सा क्षेत्र में जाना है, क्या शिक्षा ग्रहण करना है, किस क्षेत्र में हमको जाना है और किस प्रकार का हम अपना लक्ष्य को तय करना है। सीखने की उपलब्धियों को मान्यता और सत्यापन प्रदान करना, चूंकि सभी प्रमाण पत्रों को साझा करने के लिए केवल अपार आईडी की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी क्रेडेंशियल्स संग्रहित होते हैं, हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का डर नहीं रहता है। इसलिए यह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में
स्थानांतरण करना या कोई प्रवेश परीक्षा, दाखिला, नौकरी के लिए आवेदन, कौशल वृद्धि, है ना, अप स्किलिंग आदि जैसे संदर्भ के लिए ये काफी उपयोगी है। आज हम लोग प्रमाण पत्र खोने का, पानी से क्षतिग्रस्त होने का, बाढ़ जिस इलाके में आ जाता है, बाढ़ प्रभावित या किसी प्रकार का कोई आपदा के स्थिति में हम अपनी जान बचाते हैं, प्रमाण पत्र बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस स्थिति में अगर वो प्रमाण पत्र खो गया ले जाने या ले आने के क्रम में ही, तो उस स्थिति में भी फिर प्रमाण पत्र संग्रहित करना काफी कठिन होता है। लेकिन ये सब कठिनाइयां अपार आईडी बन जाने से समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगा। इसलिए ये काफी जो है उपयोगी है। चलिए आगे है, देखते हैं। और आपके मन में सवाल उठता होगा कि अपार जो है वो छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है ना। तो ये एकीकृत शैक्षणिक पहचान है। शैक्षणिक रिकॉर्ड को संक्षेपित और प्रदर्शित करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म है, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है। छात्र पहचान प्रमाण, यह एक पहचान प्रमाण है जो स्कूलों, राज्य सरकार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा कल्पित कई अन्य लाभ प्रदान कर सकता है। सहज शैक्षणिक गतिशीलता, है ना, सहज शैक्षणिक गतिशीलता शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगम संक्रमण को सुविधाजनक बनाने का काम करता है। जीवन भर की शैक्षणिक पहचान, बार बार इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उसके बाद रोजगार के दौरान कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और अप स्किलिंग को सुविधाजनक बनाने का काम करता है। यानी कि उस स्टूडेंट का अपार आईडी बन जाने के बाद वो स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा, उसके बाद भी कोई और अप स्किलिंग का कोई तरह का शिक्षा ग्रहण करता है, तो सारा शिक्षा उसको अपार आईडी, एक यूनिक आईडी है जिसके माध्यम से वो इसको क्या कर सकता है, जीवन भर संग्रहित करके रख सकता है। और एक पहचान, शैक्षणिक पहचान है। जैसे ही वो आईडी डालिए, उससे आप वो कितना तरह का शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, कितना डिग्री है उनके पास, तुरंत पता चल जाएगा। छात्र जीवन चक्र निगरानी, छात्र आसानी से अपनी शैक्षणिक यात्रा की निगरानी कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं और वास्तविक समय में प्रदर्शन विश्लेषण सक्षम होता है। कौशल अंतर विश्लेषण प्रणाली कौशल अंतर विश्लेषण में सहायता करती है और अप स्किलिंग कार्यक्रमों में उद्योग संबंधी सामग्री प्रदान करती है। छात्र शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना, छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड कीपिंग को क्या करता है, सरल बनाता है, आसान बनाता है। सारे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड्स है उसको आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। और आपके मन में आता होगा प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके मन में यह आता होगा कि अपार के माध्यम से कौन सी सुविधाएं चिन्हित की गई है, क्या इनसे कोई सुविधाएं बच्चों को दी जाएगी, स्टूडेंट को दिया जा सकेगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। दाखिला लेना, कहीं नामांकन, छात्रवृत्तियां, कोई किसी प्रकार का छूट, क्रेडिट संकलन, क्रेडिट निपटान, क्रेडिट लेखांकन, एक संस्था से दूसरी संस्था में क्रेडिट स्थानांतरण, इंटर्नशिप, प्रमाण पत्र, नौकरी के आवेदन और शैक्षणिक रिकॉर्ड का सत्यापन इसके माध्यम से, अपार के माध्यम से किया जा सकेगा। अपार जीवन भर की शिक्षा को कैसे समर्थन करता है, क्योंकि लाइफ एक दिन का नहीं है, लाइफ अनमोल है और उसमें भी शिक्षा रूपी हथियार उससे भी अनमोल है। तो वो जीवन भर की शिक्षा को कैसे समर्थन करता है। अपार प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उनके पेशेवर करियर तक छात्र की शैक्षणिक
और कौशल उपलब्धियों का निरंतर रिकॉर्ड बनाए रखकर आजीवन सीखने का समर्थन करता है। आगे है कि अपार किस प्रकार स्कूलों को सशक्त बनाता है तथा बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन में योगदान देता है। ये पॉइंट शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपार संचालन को अपार संचालन को सुव्यवस्थित करके प्रवेश जैसे कार्यों को सरल बनाकर और बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण छात्र जानकारी को व्यवस्थित करके स्कूलों को क्या करता है, सशक्त बनाने का काम करता है। डिजिटल डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से अपार स्कूलों को व्यवहारिक रिपोर्ट बनाने, शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करने और कागजी कार्रवाई के बिना भविष्य में संक्रमण करने में सक्षम बनाता है। आगे है, यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने मूल मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा अगर प्रारंभिक यानी शुरू के वर्ग में किस तरह से था और बाद के वर्ग में, अगर किसी प्रारंभिक विद्यालय की ही बात करें तो अपार आईडी से क्लास 1 के बच्चों का क्या क्वालिटी रहा और वही बच्चा फिर 8 क्लास में चला गया तो उसमें फिर क्या क्या, किस प्रकार से उसका प्रोग्रेस हुआ, इस चीज को आसानी से हम लोग अपार के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे है, आपके मन में और बहुत तरह का प्रश्न होगा। हम लोग सारे प्रश्न को संकलित करके आपके लिए लाए हैं कि क्या छात्र अपार के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं क्या? हां, आंसर है हां, छात्र अपार आईडी के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं, जो एबीसी और डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। कहीं खोने का डर, जलने का डर, भुलाने का डर, फटने का डर नहीं है, यह आपका सुरक्षित है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अपार शैक्षणिक क्रेडिट का प्रबंधन कैसे करता है? अपार, आंसर है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी के साथ एकीकृत होता है, जिससे छात्रों को संस्थानों में क्रेडिट जमा करने, स्थानांतरित करने, भुनाने की सुविधा मिलती है। एबीसी प्रणाली अपार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है ना, ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है और शैक्षणिक उपलब्धियों को क्या करती है, ट्रैक करने का काम करती है। चलिए आगे है कि अपार किस प्रकार छात्रों के अनुभवों को बेहतर बनाता है तथा निर्बाध शैक्षणिक यात्रा में योगदान देता है। अपार छात्र अनुभवों को एक डिजिटल शैक्षणिक पासपोर्ट के रूप में परिवर्तित करता है, जो शैक्षणिक इतिहास और उपलब्धियों को संक्षेपित करता है ताकि सत्यापन आसान हो सके। उसका जो जांच करने का काम वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यह शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है। देखते होंगे कि एक संस्थान अगर किसी दूसरे संस्थान के प्रमाण पत्र को जांच करता है तो जांच करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इसके माध्यम से बहुत आसानी से जांच किया जा सकेगा, सत्यापित किया जा सकेगा, जिससे निरंतर शैक्षणिक यात्राओं को बढ़ावा मिलता है। अनुभवों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपार छात्रों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों का स्वामित्व लेने और सकारात्मक शिक्षण वातावरण में उन्नति करने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके मन में होगा कि छात्र अपनी अपार आईडी कैसे प्राप्त करते हैं, क्या करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सत्यापन का काम होगा।
जनसांख्यिकी विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। दूसरा है कि माता पिता की सहमति लेना पड़ेगा। यदि छात्र नाबालिग है तो माता पिता की सहमति प्राप्त करना पड़ेगा। बिना माता पिता की सहमति से आपका अपार आईडी क्रिएट नहीं होगा। अब है कि प्रमाणीकरण कौन करेगा, तो स्कूल के माध्यम से पहचान प्रमाणित करवाना पड़ेगा। वहां के जो स्कूल संस्थान के जो हेड होंगे वो प्रमाणित करेंगे। उसके बाद आईडी निर्माण होगा। सफल सत्यापन के बाद पहला हम लोग क्या देखें कि जनसांख्यिकी विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल जाना होगा, फिर माता पिता की सहमति लेना होगा, फिर स्कूल के माध्यम से प्रमाणीकृत करवाना होगा, और ये सब होने के बाद तब सफल सत्यापन के बाद अपार आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजी लॉकर में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दी जाती है। आगे है अब आपके मन में आएगा कि अपार आईडी बनाने के लिए शर्त क्या है, कौन सा शर्त रखा गया है इस अपार आईडी को बनाने के लिए। तो अपार आईडी बनाने से पहले शर्त जो है वो देखिए है UDISE में छात्र के रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम आधार में दर्ज छात्र के नाम से क्या होना चाहिए, मेल खाना चाहिए, यानी बच्चों का आधार भी बना होना चाहिए। अपार आईडी बनाने के लिए छात्र की PEN अनिवार्य है। अब है अगला प्रश्न कि UDISE पोर्टल क्या है। देखिए हर प्रश्न का जो भी आपके मन में अपार से जुड़ा हुआ क्रिएट होता होगा, सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो UDISE पोर्टल क्या है, तो देखिए UDISE इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, है ना, यहां प्लस है कि UDISE प्लस क्या है, UDISE प्लस पोर्टल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या देख रहे हैं कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। पोर्टल एक व्यापक डेटाबेस है जिसका उपयोग पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। अब एक आपके दिमाग में यह था कि UDISE प्लस पोर्टल क्या है, तो UDISE प्लस जो पोर्टल है यह एक व्यापक डेटाबेस है जिसका उपयोग पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। चलिए आगे है कि अपार आईडी बनाने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है। तो अपार आईडी निर्माण के लिए निम्नलिखित छात्र विवरण अनिवार्य है। UDISE प्लस विशिष्ट छात्र पहचानकर्ता PN है। छात्र का नाम, जन्म तिथि, DOB जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, लिंग, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार नाम और आधार संख्या की आवश्यकता होती है। यदि अगला प्रश्न है कि यदि अपार आईडी बनाने में विफलता होती है तो क्या करें, अगर अपार आईडी नहीं बने तो आप फिर क्या कीजिएगा। तो इसके लिए यदि अपार आईडी बनाने में विफलता होती है तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा, है ना, जो आधार और शैक्षणिक रिकॉर्ड के बीच जनसांख्यिकी डेटा में असमानता जैसी समस्याओं को दर्शाता है। उपयोगकर्ता को गलत डेटा को ठीक करना होगा और अपार आईडी बनाने के लिए पुनः क्या करना होगा, अनुरोध करना होगा। अब है कि मैं किसी छात्र के लिए अपार आईडी निर्माण की स्थिति कैसे जांच सकता हूं, कैसे जांचेंगे, है ना। तो अपार आईडी निर्माण की स्थिति UDISE प्लस पोर्टल के अपार मॉड्यूल में
जांची जा सकती है, जहां छात्रों की सूची उनके अपार आईडी की स्थिति के साथ प्रदर्शित होती है। छात्र अपनी अपार आईडी निर्माण की स्थिति की जांच के लिए अपने स्कूल प्राधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं। चलिए आगे है, अब है एक प्रश्न है कि UDISE प्लस पोर्टल में छात्र डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो छात्र, उनके अभिभावक, स्कूल प्रशासन और कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर, यह सभी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि पंजीकरण और प्रवेश के दौरान छात्र डेटाबेस सटीक और अद्यतन हो, सही तरीके से हो। चलिए, और आपके मन में प्रश्न होगा अपार से जुड़ा हुआ, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि UDISE प्लस पोर्टल में छात्र डेटाबेस को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए? तो छात्र डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, विशेषकर जब छात्र की विवरणों में कोई परिवर्तन हो, जैसे उसका नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोन नंबर, अगर ये सब आप बदलते हैं तो उसको अपडेट करते रहिए। इससे सुनिश्चित होता है कि अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया सबसे सटीक और वर्तमान जानकारी को क्या करता है? दर्शाने का काम करता है। अब है कि कोई संस्थान अपार आईडी का उपयोग कैसे करते हैं? संस्थान अपार आईडी का उपयोग छात्रों के शैक्षणिक इतिहास को पहुंच और सत्यापन के लिए करते हैं, जैसे कि दाखिले, क्रेडिट स्थानांतरण और भर्ती उद्देश्यों के लिए ये शैक्षणिक रिकॉर्ड के प्रबंधन और अपडेट में भी सहायता करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अपार कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्कूलों की क्या भूमिका है? शिक्षक के लिए भी जरूरी है ये प्रश्न। स्कूल छात्रों को अपार आईडी प्रदान करने, उनके विवरण की सत्यापन करने और UDISE प्लस प्रणाली में छात्रों के जनसांख्यिकी और शैक्षणिक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे अपार आईडी की प्रारंभिक निर्माण और प्रमाणीकरण भी संभालते हैं, है ना। तो इस तरह से अपार से रिलेटेड सारा प्रश्न को हम लोगों ने देखा, और अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो देश के सभी बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ये इस अपार का सार्थकता क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जानकारी ग्रहण किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।